ये 5 साइबर क्राइम रोजाना लोगों को लूट रही है। नंबर 1 पर आता है फिशिंग, जो बैंक या बैंक के नुमाइंदे बनकर आपको फेक ईमेल्स या मोबाइल एसएमएस या कॉल करके आपसे ओटीपी मांगते हैं। नंबर 2 पर आती हैं फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस, जो आपको डबल मुनाफे या गैर यकीनी मुनाफे का लालच देकर अपनी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवाते हैं और फिर वो आपका पैसा और डाटा दोनों चोरी करते हैं। नंबर 3 पर आती है एटीएम स्किमिंग। एटीएम मशीन के अंदर एक डिवाइस लगा दी जाती है जो कार्ड यूजर का सारा डाटा, जिसमें उसका कार्ड नंबर, पिन कोड और सीवीटी नंबर, हर चीज कॉपी हो जाती है और बाद में उसके फंड्स को इजीली ट्रांसफर कर लिया जाता है। नंबर 4 पर आता है फेक डोनेशन स्कैम या फेक एनजीओ डोनेशन स्कैम। एक बंदे को कॉल आती है, उसको कहा जाता है कि आपके नाम पर इतना फंड फला एनजीओ ने रिलीज कर दिया है, अपना सीएनआईसी नंबर भेजिए, और फिर उससे ओटीपी मांगा जाता है। 5 पर आता है रोमांस स्कैम। आपको सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दीगर डेटिंग एप्लीकेशंस पर टारगेट किया जाता है। कोई लड़का लड़की बनकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आपके पैसे और इमोशंस के साथ खेल जाता है। किसी को भी ओटीपी, सीएनआईसी नंबर या अकाउंट एक्सेस मत दीजिए। हर एसएमएस, कॉल और एप्लीकेशन पर चेक कीजिए। सिर्फ एक कॉल या ईमेल से साइबर क्राइम मुजरम पकड़ा जा सकता है, लेकिन कैसे? अब पाकिस्तान में साइबर क्राइम केस फाइल करना हुआ निहायत आसान। साइबर रेस्क्यू हेल्पलाइन 1991 डायल कीजिए या एफआईए की वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भरिए, या एनआर3सी की वेबसाइट को विजिट कीजिए या एफआईए का साइबर क्राइम कंप्लेंट डेस्क पर्सनली विजिट कीजिए और तमाम सबूत जिनमें स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस हैं वो वहां पर फ्राहम कीजिए। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या इन सब केसेस का कोई फायदा होता भी है या नहीं? क्या कोई मुजरम पकड़े जाते भी हैं या नहीं? ये सब जानने के लिए मेरा चैनल विजिट कीजिए और जो हकीकी केसेस और उनकी इन्वेस्टिगेशन में शेयर कर चुका हूँ उसको देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आइंदा रियल लाइफ इवेंट्स एंड केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उनसे आपको मजीद रहनुमाई मिले। अगर किसी ने आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया है तो अब आपने किस इदारे को शिकायत करनी है और कैसे करनी है और क्या क्या सबूत फराहम करने हैं और मुजरिम को क्या सजा हो सकती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके मोबाइल पर एक कॉल या एक मैसेज आता है और आपको एक ओटीपी शेयर करने का कहा जाता है। अगर आप वो ओटीपी शेयर कर देते हैं तो उसके बाद आपके व्हाट्सएप अकाउंट की एक्सेस फ्रॉडिये के हाथ में चली जाती है। उसके बाद वो आपके कॉन्टैक्ट से पैसे भी मांग सकता है और आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी ममनुआ मवाद शेयर कर सकता है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले आपने शिकायत दर्ज करवानी है और उसके लिए आपको कुछ सबूत चाहिए। वो सबूत मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से चाहिए, लेकिन उससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप बाखबर रहे। जिस नंबर से आपको कॉल या मैसेज मौसूल हुआ है, एक तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद जो आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं, उन मैसेजेस का प्रूफ लेना है, उनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, और वो ओटीपी और या वो लिंक जिसको आपको क्लिक करना है या जिस ओटीपी को आपको शेयर करने का कहा गया था उसका स्क्रीनशॉट सबूत लेना है। लेकिन उससे पहले ये सवाल पैदा होता है कि क्या फ्रॉडिये को सजा हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, फ्रॉडियो को पेका एक्ट 2016 के तहत सजा हो सकती है, लेकिन ये सजा करवाने के लिए आपने सबसे पहले www.nr3c.gov.pk को विजिट करना है और अपनी शिकायत दर्ज करवानी है, या आप हेल्प डेस्क @FIA.gov.pk पर ईमेल बवा सबूत सेंड कर सकते हैं, या आप अपने करीबी FIA ऑफिस में साइबर क्राइम विंग का हेल्प डेस्क विजिट कर सकते हैं। जब आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है और आप तमाम सबूत FIA को फराहम कर सकते हैं तो पीका एक्ट 2016 के सेक्शन 3 के तहत मुजरम को 3 साल सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप आजाद हैं? एक दफा दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर शख्स को बोलने की आजादी है। आर्टिकल 19A ये भी कहता है कि हर शख्स को इंफॉर्मेशन तक रसाई का हक है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं, जर्नलिस्ट खामोश करवा दिए जाते हैं और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन कर दिए जाते हैं, और आपको बता दिया जाता है कि ये सब साइबर सिक्योरिटी है।
अब अगर कोई शख्स आवाज उठाए तो सामने नेशनल इंटरेस्ट का टैग आ जाता है। अगर कोई शख्स सच बोले तो सामने मिस इन्फॉर्मेशन का टैग आ जाता है। और आप फिर भी कहते हैं कि हम आजाद हैं। शायद ये वीडियो भी ब्लॉक कर दी जाए और बताया जाए कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूं। कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप वाकई ही आजाद हैं। लाहौर के एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा आईसीयू में एडमिट था। उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की और लोगों से मदद मांगी और उसमें अपना मोबाइल नंबर और जैज कैश नंबर लिख दिए। एक दिन बाद उसे एक कॉल मौसूल हुई और कॉलर लड़की ने उसे बताया कि वो एक एनजीओ से बात कर रही है और उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट देखी है और उन्होंने उसके बेटे के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का फंड जारी किया है। तो वो जल्दी से अपना शनाख्ती कार्ड और बच्चे का बे फॉर्म उनको व्हाट्सएप करे ताकि वो जल्द से जल्द फंड्स उसको ट्रांसफर कर। शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म शेयर होने के बाद उन्होंने फिर एक कॉल की और उन्होंने बताया कि आपको मुबारक हो, 2 लाख रुपए का फंड जारी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपकी जैज़ कैश की लिमिट सिर्फ 50,000 रुपया रिसीव करने की है, तो हम आपको एक ओटीपी शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद आपके सीएनआईसी पर डायरेक्ट 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। ओटीपी उनके साथ शेयर की और कुछ देर बाद जो मुखय्यर हज़रात ने 48,000 रुपया उसके अकाउंट में भेजा था, वो उसके अकाउंट से डिडक्ट हो। ये जो साइबर फ्रॉडिये हैं, इनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। खुदारा इन चीज़ों को समझिए और चंद रुपयों के लालच में आकर अपना नुकसान मत करवाइए।